नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 187 दिन पर। और 187 दिन पर हमारे आज के जो दो श्लोक हैं वो हैं अध्याय 9 के 23वां और 24वां श्लोक। और अध्याय 9 का शीर्षक जो है वो है राजविद्या राजगुह्य योग नाम। आइए पहले दोनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्च्यवन्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी वास्तव में तो मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मतलब भिन्न भिन्न देवताओं के पूजक मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। बहुत ही स्पष्ट तरीके से भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ठीक है, ये बहुदेववाद जो है, बहुदेववाद मतलब हिंदू धर्म के अंदर बहुत प्रकार के देव आप देखते हो, राम है, श्याम है, देवी है, हनुमान है, और आजकल तो गली गली में उत्तर भारत के मैं देख रहा हूँ जीप बाहर और देवियां खड़ी हैं। अरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। तुमने कभी सुना रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत बड़े उपासक जीभ बाहर निकल के ऐसे गोल गोल घूमते थे कि मेरे अंदर काली आई है? तुमने कभी सुना रमण महर्षि ऐसे नौटंकियां करते हुए? तो ये जो सब मार्केटें हैं उनकी फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं वो लोग। 5 लाख रुपए में ये लो, तुम मेरे दीक्षित हो, अब तुम दुकान खोलो। फिर वो दुकान पे आ रहा है, घूम रहा है, और सब खड़ी हैं माताएं बहनें। सबको जीवन में दुख है। जीवन में दुख किसको नहीं? उसको दुख दूर करने के लिए अगर ये रेमेडीज होती तो उसको बोलो तुमने दुकान क्यों खोल रखी है, तुम अपने दुख दूर कर लो। लेकिन हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए। वो हाथरस की घटना का प्रमाण है कि बोली वाली जनता मानती है कि परमात्मा इस धरती पर उनका उद्धार करने के लिए पैंट शर्ट और सनग्लास में आया हुआ है, और जो निकल गया उसकी रज लेने के लिए खड्डे में गिरना उसको पसंद है। और जब हमने निर्णय कर लिया है कि हमें खड्डे में गिरना है, तो असली परमात्मा फिर कहते हैं कि गिर जाओ फिर। क्योंकि कल के श्लोकों में भी हमने ये बात की थी, योगक्षेमम वहाम्यम, तुम शरणागति ले लो। कृष्ण कहते तुम मेरी शरणागति ले लो, छोड़ो अन्य देवताओं को। अन्य देवता भले मेरे स्वरूप हैं। यहां बताते हैं कि हरिदेव जगत जगदेव हरि, इस उक्त के अनुसार सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। तो जानकर अथवा बिना जाने जो भी पूजन किया जाता है वह मेरी पूजा होता है। जो बिना जाने पूजन करते हैं उनकी भेद दृष्टि होती है, इसीलिए उनकी पूजा अविधि पूर्वक है। और जो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, चौथे अध्याय 24वां श्लोक, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना के अनुसार सब में ब्रह्म दृष्टि रखकर पूजन करते हैं, उनकी पूजा विधि पूर्वक होती है। तो ये लोग देवताओं को पृथक पृथक मानकर पूजन करते हैं, इसीलिए उन्हें उन देवताओं की प्राप्ति होती है, वे मुझे प्राप्त नहीं होते। भले वो सारे उनके ही स्वरूप हैं, पर अगर मूल को पूज ले, मानो इसको और थोड़ा सा मैं लाइट करके बताऊं कि अगर आपका संपर्क प्रधानमंत्री के से डायरेक्ट है, तो फिर क्यों ये म्युनिसिपल काउंसिलर के चक्कर में रहोगे, कि एमएलए एमपी के चक्कर में रहोगे, या मिनिस्टरों के चक्कर में रहोगे? डायरेक्ट प्रधानमंत्री से आपका संपर्क है, तो प्रधानमंत्री से संपर्क रखना। कृष्ण वही कहते हैं कि मेरे पास डायरेक्ट हो तो फिर ये छोटी छोटी चीजों में करो मत। मुझे प्राप्त नहीं होते क्योंकि उन्हें ऐसी बुद्धि तो होती है कि ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, इसी से जन्म मरण से मुक्त भी नहीं होते। अतः यदि अनुभव न हो तो भी शास्त्र और गुरुदेव के वचनों में विश्वास रखकर भगवत बुद्धि से उपासना करनी चाहिए। धीरे धीरे अनुभव भी हो जाएगा।
अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं। जो मुझे इस प्रकार नहीं जानते वे तत्व से च्युत हो जाते हैं। भगवान को सर्व रूप में देखना, यही उन्हें तत्व से जानना है, किंतु इस रूप में तो उन्हें कोई महापुरुष ही जानते हैं। तथापि वास्तविकता तो यही है कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी के रूप में वे ही बास रहे हैं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयम त्रिविधम ब्रह्म एतत् च्यवन्ते का तात्पर्य है कि सद्गति तो उनकी भी हो जाती है, परंतु उनका पुनर्जन्म होता है। इस सब चीजों से निकलने के लिए मात्र और मात्र इन दो श्लोकों को अगर हम आधार माने तो वो है अनन्य भक्ति। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तुम अगर अनन्य भक्ति करते हुए मेरी शरण लेते हो, कल का श्लोक था, तो मैं तुम्हारी जो प्राप्त वस्तु है उसकी रक्षा करने का वचन देता हूं। भक्ति भी बच जाती है अगर परमात्मा के प्रति प्रीत हो। ये पंय देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। तथा जो भक्त श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, तथापि वे भी मुझे ही पूजते हैं। जब पता पड़ जाए, जहां आंख खोले वहां सवेरा। अब तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, परंतु जहां पता पड़ जाए कि ये सारे रास्ते जो हमें दिख रहे हैं कि ये स्टेट हाईवे है, ये हाईवे का बाईपास है, ये खेतों के बीच का भी एक रास्ता है, पर ये सारे रास्ते हमें दिल्ली पहुंचाते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या रहा? दिल्ली। और दिल्ली के लिए वैसे तो जाने का जो सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है, स्पष्ट मार्ग है, और जो सर्वमान्य को मान्य है, उस मार्ग से चलना बहुत आसान भी है, सरल भी है और प्रमाणिक भी है। दूसरे मार्ग नहीं है ऐसी बात नहीं है, वो मार्ग हैं, लेकिन कभी कुछ हो सकता है। जैसे मानो पिछले दिनों मैं आ रहा था, बाय रोड आ रहे थे, काफी बारिश हो रही थी, बारिश की सीजन है, तो एक बाईपास जैसे अंदर का होता है, हमारे साथ हमारे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि बाईपास ले लेंगे तो 10 मिनट 15 मिनट बच सकते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, पर जीवन के अनुभव के आधार में यूं होता है कि जो अंदर के रोड होते हैं वो पानी में ज्यादा दब जाते हैं, उनकी डैमेजेस ज्यादा होती है कंपेयर टू मेन हाईवे। 10-15 मिनट ज्यादा लग जाएं, लेकिन ऐसी बारिश के अंदर जहां 10 फुट भी नहीं दिखाई दे रहे, तो हाईवे से चलना ठीक रहेगा। थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम भगवान ना करे कोई खराबी हुई कि गाड़ी कहीं रुक गई, तो हाईवे पे आपको सहारा मिल जाता है, अंदर के रोड में सहारा नहीं मिलता है। तो ये निर्णय विवेकपूर्ण निर्णय है कि गलत परिस्थितियों के अंदर, गलत समय के अंदर ऐसे हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। अब जब जीवन अपना पता है कि हमारे पास एनर्जी, ऊर्जा, जीवन, समय ये सब लिमिटेड है, तो उसमें बहुत से शॉर्टकट्स जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पारंपरिक रास्ता जो है, सनातन का जो पारंपरिक रास्ता है, उस पारंपरिक रास्ते से चलने से भी आपको न सिर्फ एक इंश्योरेंस जैसा मिलता है योगक्षेमम वहाम्यहम् भगवान का, पर मानो कुछ थोड़ा बहुत इधर हो भी जाए तो कोई ना कोई हेल्प भी आपको मिल जाती है। कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में हम सोचते हैं कि हम ये शॉर्टकट निकल के हाईवे से आगे निकल जाएंगे, पता पड़ा आगे जाकर के रोड तो है ही नहीं, फिर यू टर्न लो, फिर आओ, वही समय गया, वही आपकी एनर्जी गई। तो उस विवेक के ऊपर भी आने के लिए आपको थोड़ा मनन चिंतन करना पड़ता है, थोड़ा श्रवण करना पड़ता है, कहीं भजन करना पड़ता है, गुरु की शरणागति में रहना पड़ता है, गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है। कहीं प्रारंभ करोगे, थोड़ा भी अगर प्रारंभ आपका नहीं है तो बड़ी मुश्किल पड़ती है अंतिम 40 साल की आयुष्य के बाद, क्योंकि शरीर की ढलान शुरू होती है। 40 के बाद जवानी तो नहीं रहती, जवानी अपने लौटने के मूड में होती है, सनसेट होने वाला होता है जीवन का सनसेट, और फिर वो हताशा में हम दौड़ते हैं और दौड़ते हैं तो पता पड़े शरीर भी कमजोर है, लंग्स भी थक गए, अब ज़्यादा भाग भी नहीं सकते। तो आप जो साधनाएं करना चाहो, उपासनाएं करना चाहो, यज्ञ करना चाहो, तपस्या करना चाहो, वो शरीर आपको सहयोग नहीं देता है। तो राइट टाइम पे राइट चीज करना, और जब शरीर की आयुष्य बड़ी हो जाए तो उसके अनुसार फिर आपको साधना, उपासना या यज्ञ आदि करना चाहिए।
कई बार होता है, कई लोग कहते हैं कि अभी हमसे जमीन पर नहीं बैठा जाता। सीधी सी बात है, नहीं बैठ सकते हो तो फिर दुराग्रह से मत बैठो, क्योंकि लिगामेंट्स वगैरह का प्रॉब्लम है। तुम अच्छे से कुर्सी पे बैठ जाओ, जो है उसको स्वीकार करो। वो भी एक मार्ग है, ऐसी बात नहीं है कि वो पूजा कोई स्वीकार नहीं होगी, पर पूजा करना, ध्यान करना, जप करना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें आडंबर में मत जाओ कि नहीं ऐसे ही करूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो कुल मिलाकर के आज के 2 श्लोकों से हमने जो पाया उसको आप चिंतन करके आगे भी फैलाएंगे। अभी तो फिलहाल पाठ करके वाणी को विराम देते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यः विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्त्वेन तच्च्यवन्ति ते। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।